ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए जो उसने हमें दिया कि हम फिर एक बार अपने प्रभु की महिमा स्तुति उसकी वंदना कर सकते हैं इस अच्छे समय में जो हमारे खुदा ने हमें दी है। और ये साल का अंतिम दिन है और बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए और जैसे हमें खबर मिली बहुत सारे लोग हमारे कैंपस के स्टाफ के भी प्रभु के पास चले गए हैं। दुख की घड़ी है उनके लिए, हम लोग उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन हम जो जीवित हैं हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं अपनी सांसों के लिए, अपने जीवन के लिए कि हमारे प्रभु ने हमें अच्छा रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे चारों ओर तो दुख है, दुख की घड़ी है, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा विषय है कि हम अपने प्रभु का धन्यवाद दें। और बाइबल में धन्यवाद के विषय में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप कुछ भी चीज़ ऐसी जो परमेश्वर के लिए करते हो, चाहे दान देते हो, चाहे समय देते हो, चाहे कुछ भी चीज़ आप परमेश्वर को ऑफर करते हो, देते हो, परमेश्वर उसे रिटर्न कर देता, उसका दुगना तिगना दे देता है, वापस कर देता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु अगर किसी चीज़ को ग्रहण करता है तो वो है धन्यवाद। हालेलुया। बाइबल में लिखा है सब कुछ सुना गया लेकिन सबसे अधिक धन्यवाद सुना गया। धन्यवाद परमेश्वर को भाता है। धन्यवाद हम मसीहों के लिए परमेश्वर के प्रति एक भरोसे को दिखाता है कि हमारे प्रभु ने हमारे जीवन में ये काम किया। अगर आज आप दुनिया में देखें तो आपको ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो मांगने वाले मिलेंगे, अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी ज़रूरत को पूरी करने वाले, लेकिन बहुत थोड़े होंगे जो उसको धन्यवाद देने वाले होंगे। आपने एक वो आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु का पढ़ा होगा। बाइबल में लिखा है कि 10 कोढ़ी उसके पास आए और बाइबल में लिखा हुआ होगा उन्होंने कहा प्रभु से कि यदि प्रभु तू चाहे तो हमें शुद्ध कर सकता है। तो यीशु मसीह ने उन्हें एक आज्ञा दी कि जाओ अपने तय याजकों को दिखाओ। और बाइबल में लिखा है कि वो मार्ग में जाते जाते 10 के 10 शुद्ध हो गए, अच्छे हो गए। और कोई शायद अपने घर चला गया, कोई अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिलने चला गया, क्योंकि ये नियम था जो कोढ़ी हुआ करते थे उन्हें शहर के बाहर रखा जाता था, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी होती थी। वो आम इंसानों के बीच में नहीं रह सकते थे। हमारे झांसी में भी एक लेप्रेसी होम है लक्ष्मी गेट बाहर, जहाँ पर कोढ़ी लोग रहते हैं। उनके लिए ये सरकार की ओर से नहीं हुक्म होता कि वो आम इंसानों के संग रहें, वो भीख मांगा करते थे। लेकिन जब ये अच्छे हो गए तो बहुत सारे लोग अपने परिवार में, अपने गाँव में, अपनी जगहों पर लौट कर चले गए। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि एक कोढ़ी लौट कर आया और यीशु मसीह के कदमों में गिरकर उसे धन्यवाद देने लगा और उसने कहा प्रभु मैं तेरी स्तुति तेरी महिमा करता हूँ कि तूने मुझे शुद्ध किया। हाँ, तब यीशु मसीह ने एक सवाल किया उस एक कोढ़ी से कि वो 9 कहाँ हैं। परमेश्वर के लोगों बहुत सारे आश्चर्यक्रम प्रभु हमारे जीवनों में करते हैं। अगर आप सन 2025 1 जनवरी से 2025 दिसंबर के आज के दिन 31 दिसंबर तक आप याद करो तो आपको स्मरण आएगा प्रभु ने कैसे आपको निकाला। आपके आजू बाजू के लोग शायद इस दुनिया में नहीं है, कोई बीमारी में है, कोई किसी न किसी मुसीबत में है, लेकिन प्रभु ने हमें निकाल कर यहाँ तक लाया। और आज का दिन जो होता है 31 का दिन होता है, वो शुक्रगुजारी का, धन्यवाद का दिन होता है। जितना भी हम प्रभु को धन्यवाद दें वो कम है, क्योंकि अगर वो नहीं चाहता तो हम इस दुनिया में नहीं रहते। लेकिन ये उसकी मर्जी है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है, रखना चाहता है, अपनी महिमा हमारे अंदर प्रकट करना चाहता है, हमें बताना चाहता है हम बिना मकसद के इस दुनिया में नहीं जी रहे। हम कीड़े मकोड़े या अन्य जातियों के समान नहीं है जो सिर्फ उठना है, पैसे कमाना है, पेट भरना, अपने जीवन को पालना, ऐसा नहीं। लेकिन हम लोगों को खुदा ने अलग किया है कि हम अपने जीवन के इन कामों के साथ साथ अपने जीवन में अपने प्रभु को पहला स्थान दें। और वो पहला स्थान हम प्रभु को जब ही दे सकते हैं जब हम प्रभु को अपने हृदय में रखेंगे और कहेंगे कि प्रभु तूने हमें ये जीवन दिया है, तूने हमें बचाया है, तूने हमारे घर हमारे परिवार की हिफाजत करी है। इस कठिन दौर में जब कोविड था बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारी उम्मीदें उन्होंने दुनिया से लगा रखी थी, पैसे से लगा रखी थी, अपने लोगों से लगा रखी थी, लेकिन वो नहीं बचे। अभी हाल में कई लोगों का इंतकाल हो गया, वो ख़त्म हो गए। लेकिन
मेरे और आपके पास एक विषय है, वो है धन्यवाद का। हालेलुया, थैंक्स गिविंग का, कि हम अपने प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं उन छोटे छोटे बड़े बड़े कामों के लिए। और आज का पूरा दिन जहाँ कहीं भी आप हैं, जहाँ कहीं भी आप चल रहे हैं, चाहे परिवार में, अपने जॉब में, ऑफिस में, अपने कामों को आप ज़रूर बोले प्रभु आपका धन्यवाद हो। अपने कामों को करते करते बोले प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे अच्छा घर दिया, परिवार दिया, मैं आज आपको सुन सकता हूँ और जान सकता हूँ, आपकी अगुवाई में चल सकता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद दे सकता हूँ। मैं और लोगों के समान, अन्य जातियों के समान कुड़कुड़ाने वाला, बड़बड़ाने वाला, कमियों को देखने वाला नहीं, लेकिन प्रभु तूने मुझे एक संतुष्ट व्यक्ति बनाया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और मैं आपको बताऊंगा, जब मैं और आप छोटी छोटी चीज़ों में प्रभु का धन्यवाद देंगे, तभी प्रभु हमें बड़ी चीज़ का अधिकारी बनाएगा। बाइबल में लिखा है, जो थोड़ी थोड़ी और छोटी छोटी चीज़ों में वफादार रहता है, उसे वो बड़े का मालिक बनाता है। जब जब हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी अपने जीवन के विषय में करते हैं, प्रभु हमें बरकत देते हैं। आइए प्रभु के वचन में से हम एक आयत को पढ़ेंगे जो बहुत सुंदर सी है और जो हम सभी के लिए आशीष का कारण होगी। मैं चाहता हूँ आप निकालें, अगर आप निकाल सकते हैं, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 5वां पद। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 4 और 5वें पद में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 1 तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 4 और 5 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, और जो कोई भी वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। और अगर आप प्रभु के वचन में पढ़ना चाहेंगे तो एक आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है, भजन संहिता 95 चैप्टर वर्स 2, उसकी दूसरी आयत में लिखा है, 95 आयत के अध्याय के दूसरे पद में, हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन करते हुए उसका जय जयकार करें। जब जब हम प्रभु के नज़दीक जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारी ज़ुबान से निकलना चाहिए वो है धन्यवाद। क्या निकलना चाहिए? धन्यवाद। और जितना अधिक आप धन्यवाद दोगे, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन की भी गवाही है, प्रभु बाकी काम यूं ही कर देगा। धन्यवाद करने से अशुद्ध चीज शुद्ध हो जाती है। धन्यवाद करने से श्राप आशीष में बदल जाता है। धन्यवाद करने से हमारी उन सारी चीज़ों का जो मैं और आप अपने जीवन में करने वाले हैं, परमेश्वर आकर उन्हें ठीक करता है। परमेश्वर उसमें से हर एक श्रापित चीज़ों को, हर टेढ़े मार्ग को वो सीधा करता है। लेकिन अगर हम धन्यवाद देने वाले नहीं होंगे तो हम उन सारी चीज़ों में फंसते जाएंगे, उलझते जाएंगे, अटकते जाएंगे। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर प्रभु ने हमें जीवन दिया है, प्रभु ने हमें इस दुनिया में रखा है, तो क्यों रखा है। और प्रभु चाहता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके नाम की महिमा करें। नहमिया की किताब के में उसके 12वें अध्याय के 46वें पद में लिखा है, सुनिएगा, जब पुराने नियम में परमेश्वर का भवन बनाया जा रहा था, तब लिखा हुआ है नहमिया 12वें अध्याय के 46वें पद में, प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाप के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत। अगर आप किसी के पास जाइए जो प्रभु को नहीं जानता, सच्चे प्रभु को नहीं पहचानता, उसके पास बहुत फिक्र होंगी, शिकायतें होंगी, हमारे पास ये नहीं है, हमारे लिए ये नहीं होता, हमारे लिए पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता, कोई आशाएं नहीं है। लेकिन अगर आप एक विश्वासी के पास जाओगे तो उसके मुंह से मालूम क्या निकलेगा? प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे अच्छा रखा है, जो भी है मेरे पास वो प्रभु की दया से। वो कभी नहीं कहेगा कि ये मेरी ताकत से, मेरे सोर्स से, किसी की मदद से, लेकिन वो हमेशा कहेगा प्रभु का धन्यवाद। और उस समय, पुराने समय में भी बाइबल में लिखा है, दाऊद जो परमेश्वर की महिमा करने वाला जन था, उस समय भी धन्यवाद और स्तुति के गीत गाए जाते थे। हम आज अपनी ज़ुबान से अपनी चिंताओं का जिक्र कर रहे हैं या कह रहे हैं प्रभु तेरा धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, प्रभु तूने हमें रखा है, हमें समझने की शक्ति दी है प्रभु, हमें सीखने और सिखाने की शक्ति दी है प्रभु, तूने हमें अच्छे बच्चे दिए हैं प्रभु, अच्छा हस्बैंड दिया है प्रभु, तूने हमें अनाज दिया है, तूने हमें किसी के सामने हाथ फैलाने के योग नहीं रखा। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों में प्रभु का धन्यवाद दोगे ना, प्रभु को बहुत पसंद आता है। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में अगर आप एक जगह पढ़ें जहाँ पर बहुत अच्छी सी आयत है, मुझे ये बहुत पसंद आती है इस आयत को, 1 थिस्सलुनीकियों उसका
5वां अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 18वां पद। जी पढ़ सकते हैं दीदी, पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 18वां पद, देखिए क्या लिखा है। जी शायद आप बहुत अच्छा गा ना सकते हो, शायद आप जगह जगह जा, हाँ 5वां अध्याय 18वां पद। जी पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 18। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। समझ रहे ना आप, हम अच्छा गा नहीं सकते, अच्छा बजा नहीं सकते, जगह जगह दुआ प्रार्थना या प्रचार करने नहीं जा सकते, शायद हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम बहुत सारा दान दे पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक काम बखूबी कर सकते हो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और वो है थैंक्स गिविंग, धन्यवाद। लिखा है ना दीदी, क्या लिखा है? हर बात में धन्यवाद करो। क्या लिखा है? हर बात में। और हम लोग एक गीत भी गाते ना, सुख में दुख में धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। ये हमारे रगों में होना चाहिए, हमारे 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 मन में, हमारे हृदय में होना चाहिए। और अगर हम उन बातों के विषय में, क्योंकि जब आप अपनी कठिन समय में प्रभु का धन्यवाद दोगे तभी आप एक सही विश्वासी होगे। आप सोचो कितना आसान था अय्यूब के लिए, जब उसके पास धन दौलत थी, उसके 10 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, एक अच्छी जिंदगी जी रहा था, वो धर्मी था, खरा था, लेकिन कितना कठिन उसके जीवन के लिए हो गया जब उसकी पत्नी उसके खिलाफ हो गई। उसकी 10 की 10 औलादें थोड़े समय के अंदर खत्म हो गई, मर गई। उसकी सारी दौलत अगवा कर ली गई, नौकर चाकर मार दिए गए, और स्वयं अय्यूब सिर की चोटी से पैर की एड़ी तक बड़े बड़े फोड़ों से भर दिया गया। एक ऐसी परिस्थिति में क्या इंसान खुदा की शुक्रगुजारी कर सकता है? नहीं। मैंने बहुत थोड़े ऐसे लोग इस दुनिया में देखे हैं, 32-33 साल मुझे सेवा करते हुए हो गए, लेकिन ज़्यादातर मुझे लोग शिकायत करते हुए, कुड़कुड़ाते हुए, बड़बड़ाते हुए मिले। मेरे पास ये नहीं है, मेरे लिए ये कर दिया, मेरे संग ऐसा हो गया, मैं क्या करूं? नहीं, परमेश्वर के लोगों, अगर आप यीशु मसीह के जन हो, प्रभु पर विश्वास करने वाले हो, तो मेरी बात को समझिए, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। और अगर ये परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही है तो हमारा विश्वास परखा जा रहा है कि ये सिर्फ अपनी बढ़ोतरी में मेरा धन्यवाद देता है, क्या ये अपनी घटी में भी मेरा धन्यवाद देगा या नहीं? एक विश्वासी और अविश्वासी की परख तो ऐसे ही होती है। बाइबल में लिखा है, अगर हम इस दुनिया में रहते हुए सब कुछ प्राप्त करना चाहें तो हम सब मनुष्यों से अभागे हैं। उस स्थिति में भी अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, क्या जिस खुदा के हाथ से हम सुख लेते हैं दुख ना लें? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो, धन्यवाद। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आपके लिए। हर स्थिति में मैं और आप उसका धन्यवाद दे सकते हैं। आप उस माहौल को परमेश्वर का भी बना सकते हैं, या उस माहौल को अपनी चिंताओं का सागर भी बना सकते हैं। आप खुशी खुशी प्रभु का धन्यवाद दे के आराम की नींद भी सो सकते हैं, या आप बड़बड़ा कर अपनी घटियों का जिक्र अपने जहन में अपने लोगों से करके चिंताओं में भी अपने जीवन को बिता सकते हैं। आप मुंह फुलाकर भी रह सकते हैं, और आप अपनी छोटी छोटी चीजों में आनंदित भी रह सकते हैं। ये आपके ऊपर है, और प्रभु बिल्कुल आपके पास है, क्योंकि वो मन की बात को सुनने वाला प्रभु है, और वो देखना चाहता है कि मेरे लोग इस स्थिति में मेरा धन्यवाद करते हैं कि नहीं। बाइबल में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों के समान प्रार्थना ना करो, लेकिन हमारे लिए लिखा है, दाऊद कहने लगा, उसके फाटकों से प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। आप प्रभु के पास क्या लेके आ रहे हो? चिंताएं लेके आ रहे हो, फिक्र लेके आ रहे हो? अगर मैं दीदी के पास जाऊं और मैं कहूं, दीदी मैं बड़ा परेशान हूं, दीदी बड़ी दिक्कत है मेरे पास और ये है, फिर मैं दूसरे दिन फिर जाऊं दीदी के पास, दीदी देखो ये वाली दिक्कत है, कुछ करो ना दीदी, फिर मैं तीसरे दिन फिर जाऊं, तो चौथे दिन दीदी दरवाज़ा बंद कर देंगी और कहेंगी जब देखो तब मेरे पास आके बड़बड़ाता ही रहता है, रोता ही रहता है। लेकिन जब मैं दीदी के पास जाऊं, दीदी प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, सब कुछ अच्छा हुआ, फिर दूसरे दिन जाकर मैं बोलूं, दीदी परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी और मुझे आगे बढ़ाया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप कैसी हो? फिर चौथे दिन वो आशा रखेंगी कि अब जरूर भैया के जीवन में प्रभु ने कोई ना कोई काम किया होगा। हाँ, परमेश्वर की आशा हम मनुष्यों से यही है कि मैं और आप उसका धन्यवाद दें। हालेलुया। आप देखो बाहर जाकर, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास छत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे गरीबी में, ठंड में अपने जीवन को यूं ही बिता रहे हैं।
गलत रास्ते पर चले गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा। हो सकता सांसारिक रीति से आपके पास बहुत घटी हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास संतुष्टि और भरपूरी भी है। हालेलुया। और यही बाइबल बताती है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अगर हम यीशु को जानने वाले हैं तो यह हम परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है कि मैं और आप उसकी शुक्रगुजारी करें, उसे धन्यवाद दें। एक आयत पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप निकाल सकते हैं परमेश्वर के वचन में से तो निकालिएगा। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 3 और 4 पद। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 3 और 4 पद। देखिए यहाँ क्या लिखा है, पढ़िएगा। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा ही तुम में, हाँ, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे ही तुम में व्यभिचार किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोक की चर्चा तक न हो। बिल्कुल बता रहा है परमेश्वर कि अगर हम खुदा के जन हैं तो हमारे बीच में इसकी क्या भी नहीं होनी चाहिए, चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे ना, चर्चा का मतलब अगर हमें पता चल गया कि कोई नेगेटिव है, कोई इन गंदे कामों में लिप्त है, तो हमें उसका जिक्र नहीं करना है। तुमने सुना है उसकी बेटी ऐसी है, तुमने सुना है उसका बेटा ऐसा है, तुम्हें मालूम है ऐसा हुआ, नहीं करना है। अगर हम पवित्र लोग हैं और प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, चर्चा तक ना हो। दीदी आगे पढ़िएगा। और न निर्लज्जता, हाँ। मूर्खता की बातचीत की, हाँ, ना निर्लज्जता ना मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं है। हमें कभी भी अपने जुबान से इन बातों को नहीं बोलना है, नहीं जिक्र करना। अगर हमें मालूम भी पड़ गई कि उसके अंदर किसी बात की कमी है, वहीं दबा दे। दीदी दीदी आपको मालूम है, भैया भैया आपको मालूम है, आंटी आपको मालूम है, नहीं। अगर किसी की बुराई या घटी हमें मालूम हो गई है, हमें मूर्खता पूर्वक उसका जिक्र भी नहीं करना। पर क्या करना है दीदी, आगे पढ़िएगा। क्योंकि ये बातें सोती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। क्या सुना जाए? धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। ये भाती है। प्रभु चाहता है, चलो ठीक है, उसके जीवन में ये प्रॉब्लम आई, उसके काम अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे उन गलत कामों से बचाया, उस गलत संगति से बचाया, गलत लोगों से बचाया। मैं आज प्रभु अगर आता है तो मैं प्रभु के संग जा सकता हूँ। मैंने अपने जीवन को निर्दोष और निष्कलंक बनाकर अलग रखा है। मैं पापियों के बीच में रहता हूँ, लेकिन मैं पाप से दूर हूँ। मैं घृणित काम करने वालों के बीच में रहता हूँ, बुराई करने वालों के बीच में रहता हूँ, लेकिन मैं बुराई नहीं करता हूँ। और बाइबल यही बताती है, परंतु धन्यवाद ही सोता है, धन्यवाद ही अच्छा लगता है, धन्यवाद को परमेश्वर पसंद करता है। और इन सारी चीज़ों को देखकर मेरे और आपकी ज़ुबान से एक ही बात निकलना चाहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है सारी सृष्टि परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देती है, लेकिन हम मनुष्य परमेश्वर के नाम का धन्यवाद नहीं देते। हम सिर्फ अपनी चिंताओं में, अपनी अभिलाषाओं में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद दें। और जब हम छोटी छोटी चीज़ों में परमेश्वर का धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर हमें पसंद करेगा। लिखा है, ना तो वो मेल बलि से और ना होम बलि से प्रसन्न होता है, परंतु वो धन्यवाद रूपी बलिदान से प्रसन्न होता है। हमारी दुआओं में तो धन्यवाद है। जब हम अपनी प्रार्थना को शुरू करते हैं तो हम कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, खुदावंद यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। लेकिन क्या हमारे जीवनों में भी धन्यवाद है? क्या हमारे जीवनों में भी संतुष्टि है कि प्रभु जो तूने दिया है वो हमारे लिए काफ़ी है? और उसे मालूम है कि हमारे जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, उसे मालूम है कि हमारे जीवन की क्या आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल के लिए फिक्र मत करो, कल प्रभु हमारे लिए बैठा है। अगर वो जिंदा रखेगा तो हमारे लिए रास्तों को भी खोलेगा। लेकिन आज के दिन हम क्या कर रहे हैं? आज के दिन क्या हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं, उसे धन्यवाद दे सकते हैं? और बाइबल में यही लिखा है कि सबको सुना गया पर सबसे अधिक धन्यवाद सुना गया। आप कितनी भी प्रार्थना कर लें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी दुआओं में जो शुक्रगुजारी होती है, धन्यवाद होती है, परमेश्वर के कान उसकी ओर लगे रहते हैं। दाऊद कहता है, मैं अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर तेरा धन्यवाद करूँगा। और मालूम कैसी परिस्थिति में कहता है, जब उसका पिता, उसके 7 भाई, उसका बादशाह, सारी सेना उसके खिलाफ थी, वो कहता है मैं संपूर्ण मन से प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसके पास अच्छा खाने को नहीं था,
अच्छा पहनने को नहीं था। कभी गुफाओं में, कभी चट्टानों पर, कभी पेड़ की डालों पर बैठकर, कभी पत्तियां, कभी फूल, कभी फल खाकर अपने जीवन को बिताता था। लेकिन वो कहता है, प्रभु मैं संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। अगर हमने अपनी नेगेटिव स्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना सीख लिया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुदा से अलग नहीं कर सकती है। धन्यवाद हमें परमेश्वर से जोड़ता है। धन्यवाद हमें हमारे जीवन में इस बात को दिखाता है कि हम प्रभु तुझ पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद इस बात को दिखाता है कि प्रभु तूने हमें जीवन दिया है और आगे भी तू हमें जीवन देगा। लेकिन कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट, ये सारी चीज़ें इस बात को दिखाती हैं कि प्रभु ने हमें दिया है लेकिन हम प्रभु के प्रति संतुष्ट या धन्यवादी नहीं हैं। सो आइए हम प्रभु से यही कहें, प्रभु मेरे जीवन पर हमेशा तेरा धन्यवाद होने पाए। जब आप अपने घर में घुसो तो प्रभु का धन्यवाद दो। जब आप अपने काम को करो प्रभु का धन्यवाद दो। जब आप सफ़र करो तो प्रभु का धन्यवाद दो। जब आप सो या जागो तो प्रभु का धन्यवाद दो। और जब आप अपने आप को धन्यवाद से भर लोगे, मैं आपको बताऊं, आसमान आपके बीच में आ जाएगा, स्वर्ग आपके बीच में काम करने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद को पसंद करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की भोर प्रभु, जो साल का अंतिम दिन है प्रभु, अपने प्रियों के संग मिलकर आपकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं, आपको धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु। आज अगर हम यहाँ पर खड़े हैं प्रभु, तो ये हमारी खूबी, लियाकत या ताकत के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु ये आपके द्वारा है। आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। हमने साल के पहले दिन तेरे भवन में ये वादा किया था प्रभु, हमें ऐसा रख कि हम साल के अंतिम दिन भी आपका धन्यवाद देने पाएँ। और प्रभु आपने ऐसा किया प्रभु। हमारे चारों ओर लोग वीराने में हैं, दुख में हैं, पीड़ाओं में हैं। बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए जो नहीं देख सकते सन 2025, लेकिन प्रभु आपने हमें इस योग्य बनाया। खुदा हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। स्वामी हम आपके पास आए हैं, आपके चरणों में आए हैं प्रभु, और हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमें ग्रहण कर, हमें कबूल कर प्रभु जी, और हमें धन्यवाद के साथ सन 2026 में अपने काम के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। आप हमसे क्या चाहते हैं? अगर कुछ रह गया है प्रभु तो आप उसे पूरा कर दीजिए। अगर कुछ ऐसा है खुदावंद जो आप हमसे करवाना चाहते, तो आज सन 2025 के अंतिम दिन में हम अपने हृदय को खोलते हैं, अपनी बात को हम पर और प्रकट कर प्रभु। नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले तूने हमें एक नया जीवन दिया है, नई सांसें दी है, नई रोशनी दी है प्रभु। नहीं है लोगों के पास, पर तूने हमें दिया है प्रभु, और हमें इस योग्य बना कि सन 2026 प्रभु जी हम तेरे लिए ही इस्तेमाल होने पाए प्रभु। हम बहुतों के लिए आशीष का कारण हो सके, बहुत से भटके लोगों को सच्चाई से तेरे पास ला सकें प्रभु, तेरा सुसमाचार सुना सके प्रभु जी। उन लोगों के पास जाकर प्रभु जो दुख में डूबे हुए हैं, जिनके पास आशाएं नहीं है, आंसू है प्रभु जी, हम उनको तसल्ली दे सकें, उनकी मदद कर सके प्रभु, गिरते हुए को उठा सके प्रभु जी। ऐसी तौफीक बख्श प्रभु जी कि हम सबको अपने दिल से लगा सके, हम सब के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु। तूने हमें बहुत अच्छा रखा प्रभु इस वर्ष में, लेकिन हम आपसे आशा करते हैं और कामना करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु, सन 2026 में हम आपके ही कहलाकर आपके लिए इस्तेमाल हो सकें, आपके खादिम कहला सकें, अपने आप को आपके लिए तैयार कर सकें, क्योंकि आप बहुत जल्दी आने वाले हैं और हमें ले जाने वाले हैं प्रभु। कोई भी पाप, कोई भी घृणित काम हमारे जीवन में ना होने पाए, लेकिन एक पवित्रता का जीवन होने पाए प्रभु। हम लोगों के लिए आदर्श बनने पाएँ, कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनने पाए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बीच में, अपने जातीय भाइयों के बीच में प्रभु तेरे जन कहलाने वाले हो सके। पाप से दूर रहें प्रभु, पवित्रता में अपने जीवन को जीने पाए प्रभु। इस अंतिम दिन में हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे हॉस्पिटल पर आपका आशीष का हाथ हो, भैया दीदी पर, शीनू भैया, एनसी मैम, प्रत्येक उन शख्स पर प्रभु जो हमारे इस हॉस्पिटल का प्रभु जी हिस्सा है खुदा, सबकी सहायता और मदद करें। सब स्थितियों को बदलने वाले प्रभु, आप सब ठीक कर सकते हैं, इसलिए प्रभु हम आपके पास आए, और हमने देखा भी है प्रभु, दिनों को बदलने वाले प्रभु जी, श्राप को आशीष में बदलने वाले खुदावंद आप ही है प्रभु। सन 2026 प्रभु हमारे हॉस्पिटल के लिए आशीष का साल होने पाए। 25 में बहुत दुख और पीड़ा उठाई है, लेकिन 26 में प्रभु ये और पवित्रता और शुद्धता से ये कैंपस लोग प्रभु आप में आगे बढ़ने वाले हो सके। नया विजडम, नई अगुवाई देना खुदावंद, अपनी बुद्धिमता में आप लेकर आगे बढ़ना, डिसीजन सही होने पाए खुदावंद, और वो काम होने पाए प्रभु जो आप चाहते हैं खुदावंद। मैं फिर एक बार हर एक योजनाओं को, प्लानिंग्स को प्रभु सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। बातें करना प्रभु और अपने में आगे बढ़ाना प्रभु। हम सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।